हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अपने चौथे लेसन प्लान की बात करेंगे, जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी तक मैंने लैंड का, प्रोडक्शन का और अनएम्प्लॉयमेंट का अपना लेसन प्लान शेयर कर दिया है, जिसको आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज मैं अपना चौथा लेसन प्लान सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी शेयर कर रही हूँ अपने चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मेरा ये पूरा चैनल बीएड रिलेटेड एग्जाम्स, उसके लेसन प्लान्स, उसकी सारी फाइल्स और मुझे मोटिवेशनल वीडियोस बनाना पसंद है जो रिलेटेड टू स्टडीज़ उस पे है। तो आप लोग एक बार जाके शॉर्ट्स में मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का। मैं सिविक्स के बहुत सारे लेसन प्लान शेयर कर चुकी हूँ और इंग्लिश के भी कर चुकी हूँ, और साथ ही मैं अभी बायो के, साइंस के और मैथ्स के भी शेयर करूँगी। और अपने मैं टीचिंग एड्स जो मैंने यूज़ किए थे अपने टीचिंग में, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। मैं बीएड की एक एक डिटेल सिलेबस की स्टडीज़ भी, मैं सारे नोट्स अपने शेयर कर रही हूँ इस चैनल पे, जिसको आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं आराम से। और उसको एक हफ्ता 15 दिन पहले पढ़ लेंगे तो आप लोग आराम से 70 to 80% स्कोर कर लेंगे अपने बीएड एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। तो प्लान बनाने से पहले सबसे कुछ चीज़ें जो 20 के 20 प्लान में शेयर कॉमन रहेगी, वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे मुश्किल काम होता है कि क्लास 9th में एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही लेसन होते हैं, तो आपको 20 टॉपिक निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने अपने 20 टॉपिक का भी एक वीडियो शेयर कर रखा है, कौन से मैंने 20 टॉपिक लिए थे और जो कौन से आप ले सकते हैं, तो मैंने वो वीडियो आप वो भी देख सकते हैं। तो जनरल एम हर एक प्लान में इकोनॉमिक्स के सेम रहेगा, एकदम कॉपी पेस्ट रहेगा 20 के 20 प्लान में। जनरल एम से स्टार्ट होता है कि जनरल एम होता है कि बच्चे को इकोनॉमिक्स के बारे में पता हो, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पता हो, अच्छा कंज्यूमर बन सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में मालूम हो, एक साइंटिफिक आउटलुक डेवलप कर सके। आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके अपने प्लान में कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमने जनरल एम के बाद हमारा आता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम में मैंने 2 लिया था, एक कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव। और मैंने इसके मिनिएचर में चार्ट यूज़ किया है, जो मैंने पहले पेज के अपोजिट साइड उसके पीछे मैंने चार्ट अपना इसका मिनिएचर चिपकाया था। मैं इसके बाद पहले मिनिएचर दिखाती हूँ, फिर मैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स आपको शो करूँगी। अब एक बार मिनिएचर देख लीजिए, मैं छोटा कर दूँ तो आप आराम से देख सकेंगे। ये मेरा मिनिएचर था, जैसे मैंने प्राइमरी में एग्रीकल्चर ले लिया था, बफेलोज काउज ले लिया था, सेकेंडरी मैंने फैक्ट्रीज ले ली थी, और टर्शरी में मैंने ट्रांसपोर्ट ले लिया था। ये मैंने मिनिएचर चार्ट बनाया था और यहाँ पे मिनिएचर मैंने यहाँ चिपकाया भी था, आप ये आराम से देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव के पॉइंट 1 पे। तो ये था, इस मैं जूम कर देती हूँ इसको, आराम से आप लोग देख सकेंगे। Students will able to define the meaning of sectors of Indian economy. Students will able to recall the characteristics of sectors of Indian economy. ये मेरा 2 कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स थे। अब मेरा कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव आप ये पढ़ सकते हैं, ये जो मैंने लिया था सेम, ये हर एक 20 के 20 प्लान में कॉपी पेस्ट अभी यहाँ तक चलेगा। सब कुछ जो चेंज होगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से चेंज होगा, अभी यहाँ पे सब कॉपी पेस्ट चलेगा। आप मेरी वीडियो को स्टॉप करके जूम करके आराम से देख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है एप्लीकेशन का। ये हमारा एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन क्या है इसको बढ़ाने का, कि बच्चा डेली लाइफ में सारे इंडियन इकोनॉमी की फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकेगा। फिर एप्लीकेशन के बाद हमारा आता है स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आप अगला मेरा हेडिंग है, ये सारे 20 प्लान है, ये भी कॉपी पेस्ट ही चलेगा। बस जहाँ पर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी लिखा है, अगर आप लैंड का बनाओगे तो वहाँ लैंड लिख दोगे, जहाँ प्रोडक्शन बनाओगे वहाँ प्रोडक्शन लिख दोगे, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बनाओगे वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लिख दो। अभी मैं 1 बाय 1 सारे 20 के 20 प्लान शेयर करूँगी। फाइनल मैंने 21वां क्या बनाया तो वो भी मैं शेयर करूँगी, हर एक मेथड का अपना। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मटेरियल मैंने यहाँ पे चार्ट लिया था, तो चार्ट मैंने ये आ गया मेरा, आप लोग वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। तो मेरा प्रीवियस नॉलेज हेडिंग आई, ये भी सब कुछ कॉपी पेस्ट रहेगा। अब चेंज यहाँ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से होगा, जो मैंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिए थे वो। और जो मेरी गलतियाँ थी मैं आपको सेम दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में सबको मालूम है प्लान ऐसी आंख बंद करके चेक कर देते हैं, कोई पढ़ता उड़ता, लेकिन मेरे यहाँ अच्छे से एक एक चीज़ चेक की गई थी, क्योंकि हमको ये बताया जाता है हमेशा से कि KVS हो गया, DSSS हो गया, TGT PGT के एग्ज़ाम्स हो गए, यहाँ प्लान बनवाया जाता है, यहाँ पे प्लान अच्छे से पढ़वाया जाता है, तो कोई गलती नहीं होने पाए। तो हमें एकदम रियल प्लान सिखाया जाता है कैसे बनाना है कंपटीशन एग्जाम में। तो मेरे यहाँ अच्छे से एकदम प्लान एकदम बढ़िया तरीके से चेक हुआ था। तो जैसे ये है कि क्वेश्चन हेडिंग डालिएगा, आंसर हेडिंग डालिएगा, और यस नो क्वेश्चन से बच्चों से मत पूछिएगा, और
आगे बढ़ेंगे तो मैंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से ये जो मैंने लिए थे, फिर जो मेरा मेन आएगा इस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा पूछना है आखिरी में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बना करके कि वो बच्चे को ना आता रहे और वो बेसिकली हमारा टॉपिक का नाम यहाँ से निकले आखिरी क्वेश्चन में। फिर वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ एम करके एक हमारा हेडिंग है जिसमें हम उसका आंसर बच्चे को बताएंगे। अब इससे पहले पूछा फ्रॉम वेयर डू वी गो टू बाय फ्लावर्स, फ्लोर्स, राइस, पल्सेस, तो राशन शॉप जाते हैं। इफ़ वी हैव टू सेंड मनी वेयर वी डू बैंक जाते हैं। वेयर आर क्लोथ्स आर मेड, क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रीज। फिर है दीज शॉप्स, एग्रीकल्चर वर्क एंड इंडस्ट्रीज कम इन विच सेक्टर, तो what are these called? These are called sector of Indian economy and they come in different sectors of Indian economy like primary, secondary and tertiary. So to फिर हमारा स्टेट, ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, ये हम बच्चे को बताएंगे। जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ एम पढ़ लीजिए, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन डिटेल। प्रेजेंटेशन, हमको ऐसा प्लान बनाना है कि जो हमारा 35 मिनट में ख़त्म हो जाए, ना 35 मिनट से जल्दी ना 35 मिनट के बाद हमारा खींचे। तो ये है कि हम सिंगल टाइम में हम पूरा प्लान पढ़ा देंगे अपना आराम से, आप इसको देख सकते हैं। फिर हमारा यहाँ से प्लान शुरू होता है। बेसिकली आमने सामने करके प्लान बनाइएगा कि एक तरफ हमारा टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर और प्यूपल टीचर आए और उसके अपोजिट पेज पर हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड और ब्लैक बोर्ड आए। ऐसा प्लान बनाइएगा, आगे पीछे करके मत बनाएगा, आमने सामने चलेगा तो सही रहेगा। लेफ्ट की तरफ हमारा ये टीचिंग पॉइंट वाला पेज आ जाए और राइट साइड हमारा जो है ये स्टूडेंट एक्टिविटी वाला पेज आए, ऐसा करके प्लान हमको बनाना है। तो पहला टीचिंग पॉइंट हमारा रहेगा इंडियन इकोनॉमी। तो हम इंडियन इकोनॉमी पहले बताएंगे, फिर पहले जान लें तो बच्चे इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो हम पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी वर्ड के बारे में तब हमने एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछा, हम कोशिश करेंगे हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना हमको अवॉइड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर देयर आर 3 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, सो बच्चे से हमने यहाँ पूछा व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इकोनॉमी, तो बच्चा यहाँ देखिए मैंने लिखा है, बच्चे ने आंसर बताया इकोनॉमी मीन्स ऑपरेशन ऑफ कंट्रीज मनी सप्लाई एक्टिविटीज। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर था, तो बच्चे ने हमने यहाँ मेथड में लिख दिया क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर हम बच्चों को पढ़ाने लगे कि देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वाइल द ओनरशिप इज अरेंज्ड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया, तो यहाँ बच्चे ध्यान से सुन रहा है, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और एक्सप्लेनेशन मेथड रहा। तो ये आप हमारा देख सकते हैं आराम से। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आगे अगला हमारा टीचिंग पॉइंट आ गया सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पूछा विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज फास्टेस्ट ग्रोइंग। फिर हम बताएंगे 3 सेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपेक्टेड स्टूडेंट बिहेवियर में कि स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक केयरफुली। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। आप वीडियो स्टॉप करके या जूम करके या रोटेट करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर आराम से अपने प्लान बना सकते हैं देख कर। यहाँ से आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर दें इन प्लानों को, एकदम करेक्ट प्लान है, एकदम स्टैंडर्ड के हैं जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और मैंने सिविक्स के प्लान शॉर्ट्स के रूप में भी शेयर किए जिनको आप आराम से देख सकते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला पेज के सामने वाला था, ये आप देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में थोड़ा थोड़ा जब एक चीज़ पढ़ाएंगे तो उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे शॉर्ट में। उसके बाद फिर हम आखिरी में बच्चे से कहेंगे कॉपी करने को। अभी मैंने ब्लैक बोर्ड एक ब्लैक चार्ट पेपर काट के भी चिपकाया था, जिसको मैं आपको आखिरी पेज पे चिपकाया, मैं वो भी पूरा डिटेल में वहाँ पे दिखा दूंगी ब्लैक बोर्ड वर्क को। यहाँ पे अभी आप जैसे देख लीजिए बस। हमने अगला जो पूछा था विच सेक्टर इज फास्टेस्ट ग्रोइंग, तो बच्चे ने जब आंसर दिया था सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर मेथड था, फिर हम बच्चे को पढ़ाने लगे तो हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड आ गया। अब ये 2 टीचिंग पॉइंट हमारे खत्म हो गए, तो अगला टीचिंग पॉइंट अब हमारे पास आता है जब हम एक एक डिटेल में बताएंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में बच्चे को, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बच्चे को, टर्शरी के बारे में। तो प्राइमरी पढ़ाने से पहले एक हमने डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बच्चे से पूछ लिया कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल, उसके हम प्राइमरी बताएंगे। फिर हम सेकेंडरी में क्वेश्चन पूछे, सेकेंडरी बताएंगे। फिर टर्शरी में पूछ के टर्शरी बताएंगे। तो प्राइमरी का हमने क्वेश्चन पूछा, तो बच्चे ने अगले पेज पर हमारा जो था, मैंने यहाँ पे एक एक स्लाइड शो करने के चक्कर में क्लियर आपको दिखे तो मैंने ऐसे लिया, पर आप आमने सामने लेफ्ट एंड राइट करके प्लान बनाइएगा। टीचिंग पॉइंट वाला पेज एक तरफ और स्टूडेंट एक्टिविटी वाला पेज उसके अपोजिट साइड में। तो फॉर आवर सर्वाइवल वी नीड वाटर एंड फूड। तो हमारा क्योंकि फूड हमारा किस में आएगा, प्राइमरी में, तो हमने एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अब फूड बताएंगे कि एग्रीकल्चर वर्क, फूड, ये सब हमारा प्राइमरी में आता है बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया हमारा। फिर हमने यहाँ पर जो है प्राइमरी के हमने पढ़ाया बच्चों को कि प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज इंक्लूड एनीथिंग इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल सच एज फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग।
हमने प्राइमरी के बारे में बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज दैट फेसेस अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज as well as national government can increase funds of irrigation facilities, provides loans or buying high yield seeds and fertilizers। हम ये प्राइमरी बता दिए। अब सेकेंडरी बताने से पहले फिर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि विच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज मैनचेस्टर इज व्हाट फेमस फॉर इज इंडस्ट्रीज। तो और इंडस्ट्रीज कहाँ पे आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो हमने ये सब पढ़ाया सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। तो अहमदाबाद हमने आंसर बता दिया था यहाँ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया को। अब हम सेकेंडरी सेक्टर में बच्चे को बताएंगे प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज। फिर हम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 14% ऑफ एंटायर वर्क फोर्स। ये सब बच्चे को सारे डाटाज देंगे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। आपने टर्सरी सेक्टर पे आ जाएंगी, आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं सब कुछ। इसके बाद हम लोग टर्शरी सेक्टर पे आ जाएंगे। टर्शरी सेक्टर का मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया, वेयर डू वी कीप आर मनी सेफ। तो हम बैंक में रखते हैं, क्योंकि बैंक और बैंक हमारा किस में आएगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा। तो हमने फिर एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, बैंक लिया, बैंक से हम फिर टर्शरी सेक्टर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि बैंक इसमें आता है, ये होता है, ऐसा होता है, ये जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है कंट्री का, कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है, कौन कौन सी अच्छी कंपनीज़ हैं, सब के बारे में उसमें हम बताएंगे। ये देख लिया आपने। फिर हमने एक्सप्लेनेशन मेथड के जब हम पढ़ा रहे थे, तो अब बैंक हो गया। देखिए इन बैंक वी कीप आवर मनी सेफ। और हमारा टर्सरी सेक्टर का हमने ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा लिख दिया जब हमने समझा दिया था। अभी मैं ब्लैक बोर्ड पूरा आपको डिटेल में भी दिखाऊंगी आगे चल के। अभी हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क आ गया। ब्लैक बोर्ड समरी हम हेडिंग डालेंगे और प्लान बनाएंगे, तो ब्लैक बोर्ड पूरा ऐसे हम दिखाएंगे लिख करके। जब मैंने डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, फिर क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, फिर पहले इंडियन इकोनॉमी पढ़ा तो उसका थोड़ा सा हमने लिखा। उसके बाद फिर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ाए थे, उसका हम लिख रहे हैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर। ये आप देख सकते हैं आराम से मेरा ब्लैक बोर्ड पूरा। अब ब्लैक चार्ट पेपर पे काट के फाइल में ब्लैक बोर्ड समरी हेडिंग डाल के इसको पूरा लिखेंगे, बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जब हम अपना ब्लैक बोर्ड लिख लेंगे और बच्चे को पूरा पढ़ा देंगे, तो हम बच्चे से कहेंगे कि प्यूपल टीचर में आप बच्चे ये अपना ब्लैक बोर्ड वर्क कॉपी करें और आप एज अ प्यूपल टीचर क्लास में घूमते रहिएगा और ऑब्जर्व करिएगा कि सब बच्चे कॉपी कर रहे हैं आपका वर्क कि नहीं। कोई बच्चा कभी शैतानी में हो सकता है कॉपी ना करे, कोई बच्चा खेलने में बिजी हो जाए, कोई बच्चे पीछे बैठ के लड़ रहे हैं, आपका वर्क नहीं कॉपी करे जो आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। तो ये हेडिंग आएगी सुपरविजन और इंस्ट्रक्शन की। ये हो गया। फिर आपके पास एक रोलर बोर्ड होता है, तो उसमें आप कुछ क्वेश्चंस लिख के ले जाएगा जो आप पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड, टू चेक द अंडरस्टैंडिंग, कि आप चेक करिएगा बच्चों का कि जो जो आपने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ ही नहीं आ रहा है। चेक करने के इरादा वही है कि आप क्वेश्चंस लिख के ले जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक के रूप में, ट्रू और फॉल्स के रूप में, टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग के रूप में। फिर आप वहाँ पे बच्चों से चेक करिएगा क्वेश्चंस पूछ करके कि बच्चे को कुछ समझ में आएगी नहीं। से पूछा विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी, तो अपनी इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ 3 सेक्टर्स हैं। हेल्थ कम इन विच सेक्टर, तो हेल्थ हमारी टर्शरी में आती है। इंडियन इकोनॉमी इज वर्ल्ड डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी, तो 5th है हम लोग नंबर में। इंडस्ट्रीज कम इन विच सेक्टर, तो हमारी इंडस्ट्रीज हमारी सेकेंडरी में आती है। एग्रीकल्चर कहाँ आता है, एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी में आता है। अपने रोलर बोर्ड पर लिख के ले जाइएगा। उसके बाद फिर आप लोग एक आखिरी पेज पे होमवर्क बच्चों को दीजिएगा प्लान में। होमवर्क में लिख दीजिएगा राइट डाउन अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चे खुद से घर में और आगे इसमें डिटेल में स्टडी करके लिख के ले आएंगे। और रेफरेंस आप चाहिए तो आप लिख लीजिएगा कि आपने प्लान कहाँ से बनाया, चाहे विकीपीडिया लिख दीजिएगा। और क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक तो आपकी रेफरेंस में रहेगी ही रहेगी, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो आप आराम से मेरा बार पूरा प्लान देख सकते हैं। जूम करके स्टॉप करके देख लीजिए। मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दें पूरे प्लान के लिए, और मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए कि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे उससे। और जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत कर दूंगी आपको। और मेरी वीडियो को अपने बीएड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए कि सारे आपके फ्रेंड्स तक इस सारे मेथड के प्लान मैं अभी शेयर करूंगी 1 बाय 1, तो सारे लोग देख सकेंगे आराम से। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मेरी कमजोरियां हो, कोई भी गलतियां हो, आप उसको आराम से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी आगे। एक बार आप आराम से मेरे पूरे प्लान को देख लीजिए। मैं फिर से स्क्रॉल कर रही हूँ। और इसके पहले का प्रीवियस नॉलेज तक का तो सारे 20 के 20 प्लान में सेम कॉपी पेस्ट चलेगा, बस जहाँ टॉपिक रहेगा वो आप टॉपिक चेंज करते हुए चलिएगा। इसको आप लोग आराम से एक बार देख लीजिए। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर टुडे।